गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, हम भी बढ़िया। आज लेकर आए हम आप लोगों के सामने एंजाइम कैटालाइज या फिर एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम उत्प्रेरण क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ देखते हैं आज एंजाइम। देखो एंजाइम क्या होते हैं, अपन कहें ह्यूमन बीइंग्स में एक क्या होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जो सजीवों द्वारा क्या होते हैं, ये उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं? ये सजीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं। अगर हम एंजाइम की बात कर लें कि एंजाइम किसे कहते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? उच्च अणुभार वाली प्रोटीन होती हैं। क्या होती हैं? उच्च अणुभार वाली प्रोटीन होती हैं। मगर ये किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं, कहाँ उत्पन्न होती हैं सजीवों में? अब ह्यूमन बीइंग्स में ले लें, जो मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो एक्टिविटीज़ होती हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, जैसे मनुष्य के अंदर, और उनके द्वारा जो एंजाइम उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा उन एंजाइमों के द्वारा ही मनुष्य का भोज्य पदार्थ क्या होता है, पाचन क्रिया में पार्टिसिपेट होता है या पचता है। अन्यथा कि अगर एंजाइम्स अगर नहीं होते या सह एंजाइम्स नहीं होते तो क्या होता? जो भोज्य पदार्थ मनुष्य खाता वो 50 साल तक ज्यों का त्यों रखा रहता, वो पचता ही नहीं, क्योंकि उनके लिए कोई सड़ाने गलाने वाला कोई पदार्थ ही नहीं था, कुछ अणुओं के लिए तोड़ने वाला, शरीर में कुछ ऐसी जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं ही नहीं होती। तो इनके लिए अपन क्या कह सकते हैं, एक जैविक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म अभिक्रियाएं जो अंदर होती हैं मेटाबॉलिज्म शरीर के अंदर, जैसे आमाशय में HCl से भोज्य पदार्थों को सड़ने गलने से बचाए रखता है। जो पेप्साइन एंजाइम निकलते हैं उनसे भोज्य पदार्थों के लिए गलाया जाता है, पचाया जाता है। मतलब इस प्रकार से। अब हम आगे बढ़ते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जो सजीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, और ये उच्च अणुभार वाले कैसे होते हैं? ये उच्च अणुभार वाले, मतलब उच्च अणु मतलब बहुत सारे अणुभार वाले, मतलब छोटी छोटी प्रोटीनों से मिलके ये बने होते हैं। ये सजीवों के शरीर में होने वाली क्या है, ये सजीवों के शरीर में होने वाली जैविक अभिक्रियाओं का वेग बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं? वेग बढ़ाने का मतलब जैसे भोज्य पदार्थ आपने खाया, उसके लिए वो क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं 4 घंटे के अंदर अंदर, मतलब उसका वेग बढ़ा दिया। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहा जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहा जाता है। ठीक है। तथा इस घटना को जैव रासायनिक उत्प्रेरण या एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। जो ये घटना होती है, जो पचाने की क्रिया होती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? एंजाइम उत्प्रेरण अभिक्रिया कहते हैं। एंजाइम प्रोटीन तो होते हैं, परंतु इनमें अप्रोटीन्स भी होते, भाग भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जो अप्रोटीन्स भाग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? को एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? को एंजाइम, या फिर इसी को बोलते हैं सह एंजाइम। ठीक। जैसे उदाहरण में हम आपसे कह दें कि ग्लूकोज को हमने जल के साथ रिएक्शन करा दी और इसमें एंजाइम ले लिया इन्वर्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम ले लिया? इन्वर्टेज एंजाइम। तो ये किसमें टूट जाएगा? आपका सुक्रोज किसमें टूट जाएगा बेटा? आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। इस प्रकार से हम आपको आगे भी बताते चल रहे हैं। ठीक है। देखो हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था, इसमें हमने एंजाइम क्या बताया था? एंजाइम जटिल नाइट्रोजन यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं? जटिल नाइट्रोजन युक्त, जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जो
जो सजीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ये उच्च अणुभार वाले होते हैं। उच्च अणुभार वाले प्रोटीन होती हैं। ये सजीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक, पूरा नहीं लिखेंगे रासायनिक, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहा जाता है। इस घटना को जैव रासायनिक उत्प्रेरण या एंजाइम उत्प्रेरण भी कहा जाता है। एक नोट, एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। परंतु इनमें एक सह प्रोटीन इसे कहेंगे, एक अप्रोटीन भाग भी होता है, जिसे को एंजाइम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, को एंजाइम, या फिर हिंदी में कहते हैं सह एंजाइम कहा जाता है। यह एंजाइम की
क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। क्या कर देता है? बढ़ा देता है। उदाहरण या फिर एग्जाम्पल, हमने अभी उदाहरण बताया था आपको सुक्रोज वाला C12H22O11 जल मिलाएंगे इसमें और इन्वर्टेज एंजाइम लेंगे। कौन सा? इन्वर्टेज एंजाइम लेंगे। टेज एंजाइम लेंगे इसमें टूट जाएगा ये O6 प्लस C6H12O6 में ये टूट जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा? ग्लूकोज और फैक्टोज। ठीक, एक और उदाहरण ले लो, अगर इसमें से ले लें, एक उदाहरण और ले रहे हो। ठीक है, C6H12O6 ले लिया। इसके लिए हमने कौन सा? जाइमेज एंजाइम से इसे करा दिया तो क्या बन जाएगा? 2C2H5OH प्लस CO2 ये आपका बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इनके अभिलक्षण भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके बाद? इसके अभिलक्षण। देखो एक बार रिकॉल करते हैं जल्दी से। एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जो एक सजीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। क्या होते हैं? ये सजीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इनके उच्च अणुभार वाले प्रोटीन होते हैं। ये सजीवों के शरीर में होने वाली जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग बढ़ाने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहा जाता है। इस घटना को लिए हम क्या कहते हैं? एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। नोट में हमने आपको लिखाया कि सभी एंजाइम आपके क्या होते हैं? सभी लगा लेना है, यहाँ पे क्या लिख लेना? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, परंतु इनमें एक अप्रोटीन भी होते हैं जिसे हम को एंजाइम कहते हैं। ऐसा एंजाइम कहा जाता है। यह एंजाइम की क्रियाविधि को बढ़ा देता है। उदाहरण में हमने ये दोनों बताए हैं, फटाफट इसे आप नोट कर लेना। इसके आगे बढ़ते हैं अपन फटाक से जल्दी से। देखो एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण, इसी में हमने नीचे लिख दे रहा है अभिलक्षण, मतलब कैरेक्टरिस्टिक अपन को पढ़ना है इसमें। ठीक है, फर्स्ट है सर्वोत्तम दक्षता। क्या है? सर्वोत्तम दक्षता। ठीक, तो इसमें क्या है? एंजाइम लिखे दे रहे हैं। एक सेकंड। एंजाइम उत्प्रेरण की अभिलक्षण में देखो सर्वोत्तम दक्षता में क्या है? एंजाइम एक अणु 1 मिनट में अभिकारकों के 10 लाख अणुओं को उत्पाद में बदल सकता है, मतलब बदल देता है, एवं अभिकारकों के वेग को 10 की पावर 20 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे पाचक एंजाइम क्या करते हैं? पाचक एंजाइम की अनुपस्थिति में एक बार के भोज्य पदार्थ के लिए 50 साल लग जाएंगे अगर अपन को पचाने के लिए, अगर एंजाइम नहीं लेंगे। ठीक, विशेष प्रकृति में क्या देखते हैं? विशेष प्रकृति प्रत्येक जैव रासायनिक अभिक्रिया का वेग एक विशिष्ट एंजाइम द्वारा ही उत्प्रेरित किया जाता है या फिर उत्प्रेरित होता है। ठीक, अगर एंजाइम देखो विशिष्ट एंजाइम नहीं होगा तो वो भोज्य पदार्थों को तेज नहीं करेगा या पचाएगा नहीं तेजी से। ठीक, अनुकूलतम तापमान 298 केल्विन से 310 केल्विन तक एंजाइम की क्रियाशीलता अधिक होती है। इस ताप को अनुकूलतम ताप कहते हैं। मतलब इतना होता है 298 केल्विन से 310 केल्विन तक एंजाइम की क्रियाशीलता अधिक होती है। ठीक है,
तो जिसमें एंजाइम तेजी से ग्रो करते हैं या फिर तेजी से पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद पीएच मान कितना होना चाहिए, 5 से 7 होने की इस क्रियाशीलता को अधिकतम करते हैं, मतलब इस क्रियाशीलता पे वो तेजी से अपना कार्य वर्क करेंगे प्रॉपर। इसके बाद सक्रिय एवं क्षय एंजाइम, देखो सक्रिय जहां होंगे वहां सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन और कॉपर आयन आदि उपस्थित होंगे। ठीक, क्षय एंजाइम सक्रिय की उपस्थिति में एवं क्षय एंजाइम कौन से होंगे, जो आपका सहभागी होगा, मतलब जैसे विटामिन की उपस्थिति एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देती है। एक और है सदमक या फिर विष, एक और है सदमक या फिर विष, क्या कहते हैं, सदमक या फिर विष। ठीक है, छठवां क्या है, सदमक या विष, मतलब वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को या तो घटा देता है या फिर समाप्त कर देता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सदमक या फिर विष कहते हैं। मतलब या तो वो घटा देगा उसकी क्रियाशीलता को या फिर वो समाप्त कर देगा, उसे हम क्या कहेंगे, सदमक, विष या फिर उसकी क्रियाशीलता कहते हैं। ठीक, इसके बाद अपन देखेंगे एंजाइम की क्रियाविधि, एंजाइम की क्रियाविधि। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि में अपन समझेंगे ताला और कुंजी का मॉडल। ठीक, जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ या फिर अभिकारक के साथ हम मिलाते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट बनता है, उसके लिए पुनः अपन क्या करते हैं, रिएक्शन होती है तो एंजाइम और एक नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक, जैसे ताला कुंजी में हम आपसे कह दें ये कोई की है, क्या है, ये की है। ठीक, और ये कोई ताला मान लो, क्या मान लिया, ये एक ताला मान लो। ठीक, ये एक ताला मान लिया। अब ये चाबी किसमें फिट होगी, इस वाले में, किसमें फिट होगी, इस वाले में। ठीक, देखो इस प्रकार से तो ये चाबी थी ये वाली, तो ये इसमें हमने फिट कर दी। ठीक है, डायरेक्ट बना दी इसे। ये अंदर, ये फिट हो गई चाबी इसमें। ठीक, ये वाली चाबी डायरेक्ट कर दी और यहाँ ऐसे कर दी। ठीक, और ये जब टूटेगी तो ये आपका एंजाइम अलग हो जाएगा। ठीक है, और एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नया प्रोडक्ट अपन को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम इसे माना, अभिकारक या क्रियाधार इसे माना, और ये आपकी सक्रियता केंद्र है। इनमें देखो ये कोटाइड है, जहाँ पे खाली जगह होते हैं वहीं पे एंजाइम फिट होता है हमेशा। कहाँ पे होता है, जहाँ खाली जगह होते हैं, सक्रिय केंद्र होते हैं, उन्हीं जगह पे जाके वो एंजाइम फिट हो जाते हैं और वो अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इस प्रकार से वो सक्रिय केंद्रों पे फिट होते हैं, फिट होने पर, और उसके बाद जब वो टूटते हैं और या बनाते हैं अपना, तो एंजाइम जो का त्यों रहता है और नया एक उत्पाद बन जाता है। देखते हैं, एंजाइमों के कोलाइडी कणों की सतह पर अनेक कोटाइड या गुहा पाए जाते हैं, मतलब वो खाली स्थान पाए जाते हैं।
ये कोटार्ड विशेष आकृति के होते हैं, मतलब इनकी कुछ विशेष आकृति होती है जो बिल्कुल उसी आकृति के वो एंजाइम अपना आकृति लेकर और फिट हो जाते हैं। इनमें NH2 एमीन कार्बोक्सिलिक समूह या फिर एल्कोहल समूह क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं इन सक्रिय केंद्रों में, ठीक है, आकृति के उपस्थित होते हैं। अतः कोटार्ड में अनेक सक्रिय केंद्र होते हैं। उच्चतम आकृति वाले अभिकारक अणु इन कोटार्डों में, उच्चतम अभिकारक ये वाले अभिकारक कहाँ जाते हैं, इनमें फिट होते हैं, में ताले में चाबी के समान फिट हो जाते हैं इस प्रकार से, ठीक, जिसके कारण एक सक्रिय संकुल बनता है। ये देखो सक्रिय संकुल बन गया जो कुछ समान समय बाद विभाजित होकर उत्पाद बनाता है और एंजाइम अलग हो जाता है। देखो ये उत्पाद बन गया, एंजाइम जो कहते हो अलग हो गया। ये आपकी है ताला कुंजी मॉडल या फिर इसी को बोलते हैं एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।